ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। हम टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रीवियस सीरीज़ में हमने सीखा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, उनके फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं और इसके साथ में उन्हें लाइव मार्केट में हम कैसे देखते हैं, हमने ये देखा। आज से हम एक नया उसका मॉड्यूल सीखेंगे जो कि होता है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न के लिए हमें 2 से 3 दिन के डे के डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पर डे की कैंडल होती है। इन 2 से 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से वो पर्टिकुलर पैटर्न बनता है और उससे हम पता करते हैं कि वो कितना सस्टेनेबल होगा और कितना स्ट्रॉन्ग होता है। चूँकि इसमें 2 से 3 दिन के डेटा की ज़रूरत होती है और ये 2 से 3 दिन के कैंडल से मिलकर बनता है, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस होती है क्योंकि वो एक ट्रेंड का इंडिकेशन दे देता है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है और हरामी पैटर्न क्या होता है। इनगल्फिंग और हरामी वर्ड जो है वो जापानीज़ वर्ड है। तो इस वर्ड की खासियत ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जो कि रियल लाइफ की सिचुएशन होती है। इनगल्फिंग पैटर्न भी अपने आप में एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है। ये शब्द से ही समझ में आ रहा है, इनगल्फिंग मतलब एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ को पूरा का पूरा ढक दे रही है, इनगल्फ कर ले रही है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये पैटर्न कैसे देखते हैं। तो हम इसका इनगल्फिंग का सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। तो इनगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में ये रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है रेड कैंडल का। उसके बाद नेक्स्ट डे एक कैंडल स्टार्ट होती है जो कि इस वाली रेड कैंडल को पूरा फिल कर लेती है और ये ग्रीन कैंडल होती है जिसकी क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर होती है। तो इसने इसको पूरा फिल कर लिया, इसलिए इसको इनगल्फिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद थर्ड डे इसके जस्ट ओपनिंग के ऊपर से आई मीन इसकी क्लोजिंग के ऊपर से एक कैंडल ओपन होती है और वो फिर ऊपर की तरफ क्लोज होती है। इसका मतलब ये है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, इसलिए इस कैंडल को बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। इसके अलावा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में ये जो कैंडल है एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चलते चलते एक छोटा सा कैंडल फॉर्मेशन देता है और जो कि ग्रीन कलर का होता है, मतलब कि बाय का कैंडल होता है। उसके बाद में एक नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, वो गैप अप ओपनिंग देकर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है और इस वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से ढक लेता है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने ग्रीन वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, इसलिए इसको बियरिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल जो है इस कैंडल के नीचे ओपन होती है और वो और डाउन ट्रेंड को चलाती जाती है। इस तरीके से मार्केट में फिर रिवर्सल हो जाता है। तो ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न कहलाता है और ये वाला बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहलाता है। अब हम इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सर्च करते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले प्रीवियस सीरीज़ में बताया है कि हमारे पास फिल्ट्रेशन सर्च करने के लिए एक हमारे पास TradeLin.com है जिसमें बहुत अच्छे फिल्ट्रेशन मिल जाते हैं। इसके साथ में हमारे पास में कैंडलिस्टिक पैटर्न के लिए इकोनॉमिक टाइम्स का भी फिल्ट्रेशन है जहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन मिल जाते हैं और इसके साथ में एक टॉप स्टॉक रिसर्च करके भी वेबसाइट है जिसमें हमें फिल्ट्रेशन मिल जाते हैं। तो मैंने जो यूज़ किया है, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का फ़िल्टर यूज़ किया है और ट्रेडलिन का फ़िल्टर यूज़ किया है। तो मैं आपको सबसे पहले बियरिश इनगल्फिंग का बता देता हूँ। तो बियरिश इनगल्फिंग को मैंने जब लगाया तो यहाँ पे हमें चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग ये है, इसको मैंने चूज़ किया और मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया। ये मुझे यहाँ पे लिस्ट मिल गई। इस लिस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैंने प्राइस का फिल्ट्रेशन लगाया और प्राइस को मैंने हायर प्राइस से लोअर प्राइस पे लगाया। यहाँ पे मुझे सन टीवी दिख रहा है, ओबरॉय रियल्टी, रेडिको है। तो मैं सबसे पहले सन टीवी का चार्ट लगाता हूँ। ये मैंने सन टीवी का चार्ट लगाया। ट्रेडिंग व्यू में मैं ये चार्ट देख रहा हूँ। अब देखिए, ये यहाँ पे आप गौर से देखिए तो ये कैंडल ग्रीन वाला फॉर्मेशन बना। इस कैंडल के बाद यहाँ पे इसने ऊपर गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद डाउन में जाकर इसने इस वाली ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया, इसलिए ये एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं और इन पैटर्न्स की जो पहचान होती है वो डेली चार्ट में बहुत अच्छे से होती है। इसलिए हमेशा जब आप मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट कर रहे होते हो तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप हमेशा डेली चार्ट का यूज़ करें। ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हम लाइव इंटरडे मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तब हम वॉल्यूम का भी देखते हैं कि वॉल्यूम के साथ में ये फॉर्मेशन कितना स्ट्रॉन्ग है और अदर इंडिकेटर्स भी होते हैं। बट चूँकि अभी भी हम केवल कैंडलस्टिक पैटर्न का फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम
केवल और केवल डेली चार्ट को देख रहे हैं और डेली चार्ट में मैं सन टीवी का चार्ट लगाया हूँ और यहाँ पे मुझे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है जो कि बहुत प्यारा पैटर्न है और ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ डाउन में ओपन होकर ये फिर से एक सेलिंग दिखाएगा और ये वाला जो डाउन ट्रेंड है इसको ये कैरी ऑन करता रहेगा। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा एक और अभी यहाँ पर हमने देखा है रेडिको का। मैं रेडिको का भी चार्ट लगा के देख लेता हूँ। ये मैंने रेडिको खैतान का चार्ट लगाया। रेडिको खैतान ने भी सेम यही किया है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में जाकर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद उस कैंडल ने इस ग्रीन वाली कैंडल को पूरा फिल कर लिया, मतलब इनगल्फ कर लिया, इसलिए कि ये बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये तो थे बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न का देखने का। अब उसके बाद हम देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के लिए मैंने एक स्टॉक फिल्टर किया है जिसका नाम है इप्का लेबोरेटरीज़। इप्का लेबोरेटरीज़ में आप देखिए ये बुलिश इनगल्फिंग है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस डाउन ट्रेंड के चलते हुए यहाँ पे बॉटम में एक कैंडल फॉर्मेशन होता है जो रेड कलर का होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है और ये कैंडल इस रेड वाली कैंडल को पूरी तरीके से फिल कर लेती है। इस कैंडल में हैवी वॉल्यूम भी है और उसके साथ में इस कैंडल ने पूरा का पूरा इसको इनगल्फ किया है, वो भी ग्रीन कैंडल के साथ में। इसका मतलब ये है कि अब जो नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर ओपन होती है और उसकी क्लोजिंग अपर साइड मतलब बाएं में क्लोज होता है तो इसका मतलब ये है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और मार्केट अब अप ट्रेंड की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग दोनों ही बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं। इनका सही समय पे यूज़ किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको हमेशा 2 से 3 टेक्निकल एनालिसिस कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करें या ऑसिलेटर यूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कभी भी एक सिंगल कंफर्मेशन के थ्रू आप ट्रेड ना करें। सबसे पहले आपके पास 2 से 3 इवन मैं तो मानता हूं कि अगर आपके पास 5 आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं तो आप 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाएं। अगर वो पाँचों के 5 इंडिकेटर आपको बाय या सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं तभी जाकर आप उसमें पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को या एंट्री को लें। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया, हमने यहाँ पे देखा इनगल्फिंग पैटर्न। अब उसके बाद हम देखते हैं हरामी पैटर्न। तो हरामी पैटर्न क्या होता है? हरामी एक्चुअल में जापानीज़ वर्ड है। इसका मतलब ये होता है एक प्रेग्नेंट वुमन। तो प्रेगनेंसी में जैसा सिचुएशन होता है वुमन के पेट के साथ में, सेम वहाँ पर यहाँ भी एक पैटर्न देख सकते हैं आप कि ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना जो कि एक इंडिकेशन देता है प्रेगनेंसी को लेकर, जो कि जापानीज़ वर्ड है। तो ये कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ओपन हुआ अप साइड पे और उसका ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो ये जो होता है ये बुलिश हरामी पैटर्न कहलाता है। और जैसे ही ऊपर जाता है अप ट्रेंड में जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन होती है जो कि एक रेड कैंडल होती है और वो छोटी सी कैंडल है जो कि एक बियरिश हरामी पैटर्न का इंडिकेशन। उसके बाद ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया और मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ गया, है ना। तो इस तरीके का ये पैटर्न होते हैं। अब हम इसको लाइव मार्केट में देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो लाइव मार्केट में देखने के लिए मैंने 2 स्टॉक फिल्टर करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा बियरिश हरामी पैटर्न जो कि हमें दिखा है टीटी के प्रेस्टीज में। तो मैं टीटी के प्रेस्टीज का चार्ट ओपन करता हूँ। टीटी के प्रेस्टीज का चार्ट मैंने ये ओपन किया एनएससी का। ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इस ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में एक छोटा सा रेड कैंडल, इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा है। इस कैंडल ने फॉर्मेशन लिया और इसने पूरा क्लोज किया। उसके बाद ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। अगर ये कैंडल यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल डाउन ट्रेंड में ओपन होती है तो फिर यहाँ से रिवर्सल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये क्लोजिंग यहाँ पे सॉलिड क्लोजिंग दी। यहाँ पे पहले बाइंग आई, उसके बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ नेक्स्ट डे और इसने सेलिंग का इंडिकेशन दिया। इसका मतलब अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल डाउन ट्रेंड में ओपन होता है मीन्स रेड कैंडल अगर रेड क्लोज होता है तो इसका मतलब ये है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये एक बियरिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद हम बुलिश हरामी पैटर्न के लिए थायरोकेयर का चार्ट लगाते हैं। थायरोकेयर टेक्निकल। थायरोकेयर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। डाउन ट्रेंड के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। रेड कैंडल के बाद में छोटा सा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ये इंडिकेशन है कि मार्केट में अब रिवर्सल आ गया है और ये मार्केट अब अगर यहाँ पे कैंडल ओपन होती है और वो नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक फिल हो जाती है, मतलब बाई की क्लोजिंग दे देती है, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है और वो ब्रेकआउट इस
इस प्राइस के, मतलब 929 930 के ऊपर, मतलब इस रेड बॉडी कैंडल के हाई के अबव से बाय का ब्रेकआउट देगी, जो कि एटलीस्ट यहाँ तक लेकर जाएगा। तो इस तरीके से हम पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं और ब्रेकआउट कैसे बनते हैं ये देखते हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल सकते हैं, आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये वेबसाइट में बहुत सारे फिल्ट्रेशन होते हैं, आप चाहे कोई भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी एक इंडिकेटर या किसी एक कैंडल फॉर्मेशन पे आश्रित ना रहें। हमेशा 2 से 3 4 5 इंडिकेटर को यूज़ करें। जब सभी के सभी इंडिकेटर आपको सेम डायरेक्शन में इंडिकेशन देने लगे, इसका मतलब ये कि अब आपको पोजीशन बनानी चाहिए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। आगे भी हम और सीरीज़ को कैरी ऑन करेंगे, अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, जैसे कि अभी पियर्सिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, डार्क क्लाउड कवर के बारे में, 3 वाइट सोल्जर्स, इन सभी पे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इस चैनल को ग्रोथ मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि मैं अपना जितना से ज़्यादा नॉलेज है वो सभी तक डिलीवर कर पाऊँ अच्छे वे में। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। मैं इन सभी चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।